आज मैं एसएससी बैंक और रेलवे के ज्यामिति का एक चैप्टर बहुभुज पढ़ाऊंगा। आज मैं 2017 और 2018 में बहुभुज से आए हुए प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 19 क्वेश्चन नंबर ये 19 क्वेश्चन नंबर 19 12 भुजाओं 12 भुजाओं 12 भुजाओं 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज एक बहुभुज एक बहुभुज एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए कोणों का योग ज्ञात कीजिए। 1 1800 डिग्री 2 2520 डिग्री 3 2880 डिग्री 4 3240 डिग्री 3240 डिग्री ये CGL 2017 में आया है ये 12 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें। तो 12 भुजा है तो n बराबर ये 12, एक फार्मूला होता है n भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग n भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग बराबर 2 × n-2 समकोण होता है। ये 2n-4 गुने 2n-4 समकोण होता है। तो n बराबर 12 है। 12 भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग ये 2n बराबर 12 - 4 ये समकोण को डिग्री में बदलिए। समकोण को डिग्री में बदलने के लिए हम 360 डिग्री से गुणा करते हैं। ये बराबर हो गया 12×24 ये क्या 24 - 4 गुने समकोण को डिग्री में बदलने के लिए 90 से गुणा करते हैं। ये 90 डिग्री बराबर ये 24 में से 4 घटाएंगे 20 गुने 90 डिग्री
बराबर 9 दूनी 1800, ये 1800 डिग्री। ये आंसर ए होगा, आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इसके कोण के माप से कितना डिग्री अधिक होगा, ये सॉल्यूशन। यदि एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं, ये 5 भुजा है, एक भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा, ये 4 भुजा, ये 5 भुजा, ये 5 भुजा है। 5 में ये भुजा है ए बी बी सी डी और डी, 5 में भुजाएं हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण के माप से कितना डिग्री अधिक है। ये डी है, यहां से आगे की ओर हम ई बिंदु तक बढ़ाते हैं, ये अंतः कोण हो गया, ये बहिष्ठ कोण हो गया। तो कहता है कि ये प्रत्येक आंतरिक कोण की माप इसके बहिष्ठ कोण की माप से कितना अधिक है, ये अंतः कोण की माप ये बहिष्ठ कोण की माप से कितना डिग्री अधिक है। तो ये किसी भी एक फार्मूला होता है, n भुजाओं के बहुभुज n भुजाओं के समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर होता है 2n-4 बटा n समकोण, ये समकोण होता है। और प्रत्येक वही कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा n होता है। माने ये प्रत्येक अंतः कोण की माप, ये जो है ये अंतः कोण 2n-4 बटा n समकोण होता है, और ये बहिष्ठ कोण की माप जो है 360 डिग्री बटा n होता है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये 5 भुजा है, 5 भुजाओं के समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर ये 2 गुने
एन बराबर यहाँ पर है, ये 5 भुजा है, एन बराबर है क्या 5, यहाँ एन बराबर 5 दे दिए -4, एन बराबर है 5। ये समकोण को डिग्री में बदलना, इसलिए इसको हम 90 डिग्री से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और ये प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर 360 डिग्री ऊपर चला गया, और एन बराबर है ये क्या है 5, यहाँ एन बराबर है क्या 5 लिख दिए। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये प्रत्येक अंतः कोण बराबर हो गया, प्रत्येक अंतः कोण इक्वल टू हो गया ये 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, 10 में से 4 जाएगा ये 6, 5 दूनी 10 -4, 10 में से 4 घटाएंगे 6/5 गुने क्या है 90 डिग्री, और 180 360 में 5 से भागा देंगे, ये क्या प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर ये क्या 5 सते 35 और 5 में 10 72 डिग्री, ये कट गया, 5 का है 5 और 5 40, प्रत्येक अंतः कोण बराबर हो गया 6 8 48, काट हाथ में 6 4 108 डिग्री, और प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर है 72 डिग्री। तो कहता है कि हमको निकालना है क्या, प्रत्येक आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण से कितना अधिक है, तो प्रत्येक अंतः कोण बहिष्ठ कोण से अधिक या अधिक बराबर, अंतः कोण 180 डिग्री है, नहीं 108 डिग्री है, 108 डिग्री है, बहिष्ठ कोण 72 डिग्री, इसको घटा देंगे तो 8 में से 2 गया ये 6, और 10 में से 7 गया 3 36 डिग्री, ये 36 डिग्री आंसर होगा इसका। ये ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा 36 डिग्री, ये तीसरा 90 डिग्री, और ये चौथा ये 100 डिग्री। तो आंसर ये 2 होगा, ये क्या दूसरा आंसर होगा ये 36 डिग्री। और ये जो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2018 में आया है, ये क्वेश्चन ये 2018 में आया है। ये क्वेश्चन नंबर है 20, यदि ABCDEF एक समषष्ठभुज है, एक समषष्ठभुज है तो कोण ADB का मान डिग्री में
क्या है, ये डिग्री में क्या है। 1 15 2 30 3 45 4 60, ये 60 डिग्री। ये सॉल्यूशन ABCD एक समषष्टभुज है। ये ABCD एक समषष्टभुज है। ये ABCD E और F ये समषष्टभुज है। ADB का मान डिग्री में क्या होगा? ADB ये ADB का मान, ये ADB का ये मान, ये डिग्री में क्या होगा? देखिए, ये समषष्टभुज है, 6 भुजा है, तो n बराबर 6। तो 6 भुजा है, n भुजाओं के बहुभुज के सभी अंतःकोण अंतःकोणों का योग ये 2n माइनस 4, ये 2n माइनस 4 समकोण होता है। छह भुजा है, ये क्या समषष्टभुज। n भुजाओं के समबाहुभुज, ये समबाहुभुज, n भुजाओं के समबाहुभुज, गलत हो गया, हम फिर से बताएंगे। ये n भुजाओं के समबाहुभुज का ये प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है 2n माइनस 4 बटा n समकोण होता है। ये समबाहुभुज, इसकी सब भुजा बराबर है। AB BC CD, AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा, D भुजा, AD भुजा, ये सब भुजा ये बराबर है। तो ये सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। ये सब भुजाएं बराबर है। तो ये इस हर कोण बराबर होगा, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D और कोण E और कोण F, ये सब कोण ये बराबर होगा। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, तो ये n बराबर 6, तो समषष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर n बराबर 6, 2 गुने n बराबर 6 माइनस 4 बटा 6 गुने क्या 90 डिग्री। समकोण को डिग्री में बदलना है, तो समकोण को 90 से गुना कर दिए, ये कट गया। 6 का 6 हो, 6 5 30 बराबर 6 दूनी 12, 12 में से 4 जाएगा 8 गुने 15 डिग्री बराबर 8 5 40,
अच्छा 8 एका 8 4 12, 120 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण हो गया 120 डिग्री। ये 6 दूनी 12 में से 4 गया 8, 120 डिग्री हो गया। प्रत्येक अंतःकोण हो गया 120 डिग्री। ये अंतःकोण हो गया ये 120 डिग्री है। ये अंतःकोण हो गया 120 डिग्री। ये अंतःकोण हो गया ये क्या, ये अंतःकोण हो गया 120 डिग्री। ये कोण हो गया 120 डिग्री। देखिए ये त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज ये क्या, ये सी डी बी में ये दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा ये बराबर है। तो इस भुजा का ये सामने का कोण ये है, ये भुजा का सामने का कोण ये बराबर होगा। तो ये कोण 120 डिग्री है। तो ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। ये क्या सी बी डी कोण, ये क्या सी बी डी बराबर कोण ये सी डी बी, सी डी बी बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ये त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज ये क्या सी बी डी में ये कोण 120 डिग्री है। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो होगा, ये दोनों कोणों का जोड़, ये कोण सी बी डी प्लस ये कोण सी डी बी बराबर, ये दोनों कोणों का जोड़ होगा। ये कोण 120 डिग्री है, तो दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री में 120 डिग्री घटा दिए, ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। इस त्रिभुज में ये सी डी भुजा और ये क्या सी बी भुजा, ये क्या है बराबर है, ये बराबर है। क्योंकि ये सी डी बराबर है क्या सी बी बराबर है, इसलिए बराबर भुजा का समूह कोण बराबर होगा। ये भुजा का सामने का कोण, ये भुजा का सामने का कोण ये बराबर होगा। तो ये कोण सी बी डी बराबर कोण सी डी बी बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कोणों का जोड़ क्या है 60 डिग्री है। ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का जोड़ ये 60 डिग्री है। तो ये कोण और ये कोण ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कोण जो है ये प्रत्येक कोण हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये कोण को ये रेखा जो है ये दो बराबर भागों में क्या करता है बांट देता है। ये 30 डिग्री है, तो भी क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर ये दूसरा होगा, ये आंसर ये दूसरा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2018 में आया ये क्वेश्चन नंबर। अब बताएंगे आपको ये क्वेश्चन नंबर है 21 देखिए क्वेश्चन नंबर। यदि एक नियमित बहुभुज, ये क्या बहुभुज की 6 भुजाएं है तो ये है तो इसके आंतरिक कोण
इसके ये आंतरिक इसके आंतरिक कोण का माप इसके वह कोण ये कोण की माप से कितना डिग्री अधिक है, कितना डिग्री अधिक होगा। सॉल्यूशन। एक नियमित बहुभुज की 6 भुजाएं हैं। इसके आंतरिक कोण की माप इसके वाह कोण की माप से कितना डिग्री अधिक है। तो देखिए, मैंने कहने का मतलब है कि प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बहिष्कोण के बीच अंतर कितना का है। ये बहुभुज है, ये 6 भुजा का समबाहुभुज है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 1 6 ये बहुभुज है। ए बी सी डी ई और एफ ये बहुभुज है। कहता इसका ये अंतःकोण और बहिष्कोण ये दोनों के अंतःकोण जो है ये बहिष्कोण से कितना डिग्री है। मैंने कहने का ये मतलब हो रहा है कि अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों के बीच अंतर कितना का है। ये समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ये समबाहुभुज का ये प्रत्येक अंतःकोण 2n - 4/n n समकोण होता है माइनस ये बहिष्कोण ये प्रत्येक बहिष्कोण बराबर क्या 360 डिग्री बटा n होता है। ये इसका मान क्या होगा इसको आप बताइए। तो ये यहाँ n बराबर है, चूंकि n बराबर है ये 6 भुजा है तो 2 गुने n बराबर 6 - 4 बटा n बराबर 6 गुने क्या n 90 डिग्री माइनस 360 डिग्री बटा 6 का 6 6 × 6 = 30 बराबर 6 दूनी 12 12 में से 4 जाएगा 6 दूनी 12 में से 4 जाएगा 8 गुने क्या 15 डिग्री माइनस 6 360 में 6 से भागा देंगे तो ये क्या होगा ये 60 डिग्री बराबर ये 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में 4 8 × 8 = 4 12 ये क्या 101 बराबर क्या 60 डिग्री 120 में 60 जाएगा तो क्या बचेगा ये 60 डिग्री। मैंने कहने का ये मतलब हो रहा है कि ये 6 भुजाओं के समबाहुभुज का कि अंतःकोण जो है बहिष्कोण से 60 डिग्री क्या होगा अधिक होगा। ये 6 भुजाओं का ये क्या समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 60 डिग्री अधिक है। ये अधिक है। इसका ऑप्शन है ये पहला इसका ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा 100 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री,
चौथा 108 डिग्री। ये जो है ये CHSL, ये CHSL 2018 में आए क्वेश्चन। तो ये आंसर हो गया ये क्या 3, आंसर हो गया ये 3। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, पांच भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज, ये क्या बहुभुज के वाह कोण की माप क्या होगी 72 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 40 डिग्री। ये SSC CHSL 2018 में आया है। ये सॉल्यूशन, ये पांच भुजा वाला बहुभुज है, 1 2 3 4 है क्या 5, ये पांच भुजा वाला ये बहुभुज है। बहुभुज ये क्या A B C और ये D और ये बहुभुज है। ये पांच भुजा वाले एक नियमित बहुभुज के बाद कोनों की पांच भुजा वाले बहुभुज के वाह कोनों की माप क्या होगा, ये बहिष्ठ कोण की माप क्या होगा। माने ये प्रत्येक बहिष्ठ कोण, ये और ये तो n भुजाओं के बहुभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा n। ये सभी बहिष्ठ कोण, ये बहिष्ठ कोण बराबर क्या होता है 360 डिग्री बटा n होता है। ये भी बहिष्ठ कोण बराबर 360 डिग्री बटा n होता है। सब बहिष्ठ कोण बराबर होता है। ये बहिष्ठ कोण, 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 सब बहिष्ठ कोण बराबर होता है। पांच भुजाओं के ये समबाहुभुज बोलते हैं इसको, समबाहुभुज। पांच भुजाओं के नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज कहा जाता है समबाहुभुज को। पांच भुजाओं के नियमित ये क्या बहुभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण बराबर होगा 360 डिग्री। n बराबर है 5, ये क्या है 5 बराबर 360 में 5 से भागा देंगे, ये क्या 72 डिग्री। क्या हो जाएगा ये 72 डिग्री। आंसर ए होगा, ए 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यदि एक नियमित
यदि एक नियमित बहुभुज के एक आंतरिक कोण की माप 120 डिग्री है, 120 डिग्री है तो उसमें कितने भुजाएं हैं? ये पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा ये 10। ये एसएससी CHSL ये 2018 में आया है। ये सॉल्यूशन यदि एक नियमित बहुभुज माने समबाहुभुज, नियमित बहुभुज कहा जाता है समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। एक नियमित बहुभुज का एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, तो उसमें कितने भुजाएं हैं? ये बहुभुज है 1 2 3 4 5 और ये क्या 6, ये बहुभुज है। इस बहुभुज का सभी अंतःकोण ये बहुभुज है 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये बहुभुज है। इसका ये समबाहुभुज है, ये नियमित बहुभुज माने समबाहुभुज, इसकी सब भुजा बराबर होगा। ये भुजा सब भुजा बराबर होगा और सभी भुजाओं का ये आंतरिक कोण, ये कोण है 120 डिग्री, ये जो है 120 डिग्री है। एक अंतःकोण ये 120 है, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा, सब 120 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है इसका भुजाएं कितना है? तो यहां पर होता है फार्मूला होता है n भुजाओं के नियमित माने समबाहुभुज, नियमित ये क्या बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है ये 2n-4/n समकोण होता है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, n भुजाओं बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, तो और ये क्या होगा 120 डिग्री बराबर ये क्या 2n-4/n समकोण को डिग्री में बदलना है, तो इसको 90 से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। ये शून्य ये कट गया, ये 3 तिया ये क्या होगा ये 9, ये क्या हो गया 3 चौका ये क्या होगा 12, n और 4n से गुणा करेंगे तो क्या होगा ये 4n माइनस, अब ये 2n-4 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6n माइनस 3 चौका है क्या 12, इसको इधर ले आएंगे और 12 इसका 2 6n माइनस क्या 4n, ये क्या और ये 12 इसका 2 6n में से 4n जाएगा तो ये क्या बचेगा 2n और n बराबर है क्या 12 ऊपर चला 2 नीचे आ गया तो ये क्या होगा 6 हो जाएगा।
माने इसमें भुजा की संख्या कितना है? अगर एक कोण 120 डिग्री है तो इसमें 6 भुजाएं हैं, तो भुजाएं की संख्या हो गया, भुजाएं का संख्या इसका 2 हो गया, ये 6 भुजाएं की संख्या 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब ये 24, क्वेश्चन नंबर ये 24 देखिए यहाँ 24। क्वेश्चन नंबर ये 24, क्वेश्चन नंबर ये 24। 6 भुजाओं के 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के वाह कोण की माप क्या होगा? बा कोण की माप क्या होगा? ये पहला इसका ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा इसका ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा इसका ऑप्शन है 40 डिग्री और चौथा इसका ऑप्शन है ये 36 डिग्री, ये 36 डिग्री ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो है ये क्या, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2018 में आया है। ये सॉल्यूशन देखिए, कहता है 6 भुजाओं वाला बहुभुज, नियमित बहुभुज का क्या वाह कोण की माप क्या होगा? ये वाह कोण की माप क्या होगा? तो यहां पर देखिए ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, इसकी भुजा पता है तो ये बहिष्कोण हो गया। तो ये नियमित बहुभुज है, समबाहुभुज है, इसकी सब भुजाएं क्या होगा? बराबर होगा, सब भुजाएं बराबर होगा। और इससे जितना भी बहिष्कोण बनेगा, ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण और ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण, ये सब बहिष्कोण बराबर होगा। तो प्रत्येक बहिष्कोण, ये बहिष्कोण बराबर होता है 180, ये क्या 360 डिग्री बटा n होता है, जहां n भुजाओं की संख्या है। ये क्या प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है 360 डिग्री बटा ये n होता है। भुजा ये 6 है, n बराबर कितना है? ये 6, यहाँ n बराबर ये 6 है, ये 360 डिग्री, n बराबर 6 है, ये कट गया तो कितना होगा? ये 360 को 6 से भागा देंगे तो ये क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ n बराबर ये कितना है? ये 6 है, तो ये 60 डिग्री, ये दूसरा आंसर होगा, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 25। 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप क्या होगा? कोण की माप क्या होगा? ए 140 डिग्री, बी 144 डिग्री,
सी 135 डिग्री, डी 150 डिग्री, ये SSC CHSL 2018 में आया है। ये सॉल्यूशन 8 भुजाओं वाले बहुभुज, ये 8 भुजा वाला बहुभुज है, नियमित बहुभुज है का ये आंतरिक कोणों की माप क्या होगा? ये 8 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा है, नियमित बहुभुज है। सब भुजा बराबर है, ये सब भुजा ये क्या है? बराबर है। इसका सब अंतःकोण बराबर होगा, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये सब अंतःकोण बराबर होगा। ये प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगा? n भुजाओं वाले ये क्या? नियमित बहुभुज, नियमित, ये क्या? बहुभुज, नियमित बहुभुज। इसको नियमित को हम लोग सम बहुभुज भी बोलते हैं। नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है 2n-4 बटा n समकोण होता है, समकोण होता है। ये 8 भुजा है, 8 भुजा वाले नियमित बहुभुज का एक प्रत्येक अंतःकोण बराबर n बराबर 8 है। यहाँ n बराबर क्या है? ये 8 है, तो यहाँ n बराबर 8 देंगे, तो 2 गुणे n बराबर 8 माइनस 1 4, n बराबर 8, ये समकोण इसका 2 8 दूनी 16, 16 में से 4 जाएगा, ये 12 बटा ये क्या? 8। ये समकोण को डिग्री में बदलेंगे तो 90 से हम गुना कर देंगे। ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 1 2 चौक 8, 2 5 10 बराबर हो गया। ये क्या? 135 डिग्री, ये हो गया 135 डिग्री। आंसर ये सी है, ये इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128.4/7 डिग्री है तो विकर्णों की संख्या और उसके भुजाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या और उसकी भुजाओं की संख्या
का योग क्या होगा, क्या होगा? ये आपको ये क्या SSC CGL टाइप 2 2018 में आया एक क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है 15, B 19, C 17, D 21। समबाहुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, ये समबाहुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, एक समबाहुज है ये उत्तर, इसका आंसर देखिए, इसका ये सॉल्यूशन, ये समबाहुज है, ये समबाहुज है, ये समबाहुज है, इसका प्रत्येक अंतःकोण बराबर होगा। ये अंतर, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, सब अंतःकोण बराबर होगा। ये एक अंतःकोण, ये जो है ये अंतःकोण है 128.4/7 डिग्री है, एक अंतःकोण बराबर है। तो इसके विकर्णों की संख्या बताइए। तो पहले एक फार्मूला होता है कि ये प्रत्येक अंतःकोण किसी भी ये n भुजाओं के समबाहुज का ये प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है ये 2n-4/n, ये समकोण होता है, ये होता है, ये n समकोण होता है। प्रत्येक अंतःकोण है ये 128 डिग्री, ये 128 डिग्री पूर्णांक 160.4/7 डिग्री बराबर ये 2n-4/n, समकोण को हम डिग्री में बदल देते हैं तो 90 से हम गुना कर देंगे। बराबर इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा ये, इसको 128 पूर्णांक 4/7 है, 4 7 28, 28 का 8, 4 7 ये 28 का 8, सॉरी 7 56 का 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 का 9 हाथ में 7 का 7, 7 क्या 8, 7 56 का 6 हाथ में 5, 7 दूनी 14 और 5 19 का 9 हाथ में 7 का 7 8 बटाए 4, 6 4 10 का 0 हाथ में 9 1 10 का 0 हाथ में 9, ये हो गया 900 डिग्री बटाए 7 हो गया। टू एन बटा एन गुने 90, ये कट गया, ये 10 डिग्री हो गया। और ये इसको इससे गुना करेंगे, 7 दूनी 14n, तिरछा गुना करेंगे, 7 दूनी 14n माइनस 7 का क्या 28 बराबर 10 को n से गुना करेंगे 10n, इसको इधर ले जाएंगे और 14n माइनस ये 10n, इसको इधर ले जाएंगे बराबर 28 और ये 4n बराबर ये 28 और n बराबर ये 28 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया बराबर क्या 7, 28 50, n भुजाओं की संख्या हो गया, भुजाओं की संख्या इसका 2 हो गया, ये बराबर है 7। अब विकर्णों की संख्या बराबर होता है बहुभुज के विकर्णों की संख्या, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर होता है
एन माइनस ये क्या 3/8 2। एन बराबर है भुजाओं की संख्या ये 7। एन बराबर 7 माइनस 3 बटा ये क्या 2 बराबर इसकल टू 7 गुने 7 में से 3 गया है क्या 4/2 दूनी 4 बराबर क्या 14। तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या है 14। अब हमको निकालना है हमको ये क्या 8 हमको ये निकालना है हमको कि ये प्रत्येक विकर्णों की संख्या उनके भुजाओं की संख्या का योग हमको निकालना है। विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग विकर्णों की संख्या और ये क्या भुजाओं की संख्या का योग विकर्णों की संख्या कितना है ये विकर्णों की ये संख्या है 14 प्लस भुजाओं की संख्या है 7 बड़ा 14 और 7 ये 21 होगा। ये आंसर ये डी होगा। इसका आंसर क्या होगा ये डी होगा।